हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 1 या आप मॉडल लेसन प्लान भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डेट, क्लास, टाइम, पीरियड, सब्जेक्ट और टॉपिक डाल देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्थिक क्रियाएं। आप चाहें तो इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान में बना सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम के बाद आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारे आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें होगा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, पॉइंटर और आदि। आप चाहें तो इसमें चार्ट भी शामिल कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी व्यवसाय के बारे में आर्थिक क्रियाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्वेश्चन होंगे हमारे, व्यक्ति धन कैसे कमाता है? व्यवसाय, पेशा, मजदूरी द्वारा। आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि व्यवसाय, पेशा, मजदूरी के साथ ही वह प्रक्रिया जिससे धन कमाते हैं क्या कहलाती है? तो हो जाएगा हमारा आर्थिक क्रियाएं। अब होगा आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम ये गलत है। इसके बाद होगा आर्थिक क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आएगा विकासात्मक प्रश्न। व्यक्ति दैनिक जीवन यापन करने के लिए क्या करता है? तो रोजगार, व्यवसाय आदि करता है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो ये इसका हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं व अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं जो क्रियाएं धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान द्वारा अनाज उगाना व उसे बेचना, कारखाने में कार्य करना। अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगे वे क्रियाएं जो धन अर्जित करने की अपेक्षा संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण दान करना, मनोरंजन, पूजा, स्वयं के लिए, उपभोग के लिए कोई भी भोजन वगैरह। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न। व्यक्ति यदि स्वयं का खाना बना रहा है, यह कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन है? तो ये अस्पष्ट उत्तर आएगा हमारा, और उसके बाद हम इसे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारी शिक्षण विधियाँ आ जाएंगी, प्रश्नोत्तर विधि, और जो टीचर एक्सप्लेन करेगा वो हो जाएगा व्याख्यान विधि। सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा हमारा आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार आमतौर पर आर्थिक क्रियाएं धन अर्जित करने के उद्देश्यों से की जाती हैं। तो व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ एक ऐसा कार्य जिससे धन के बदले वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है तथा इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा पेशा। पेशे का अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिसमें उस कार्य के विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक पेशे का उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि। उसके बाद हो जाएगा नौकरी। नौकरी का अर्थ ऐसे धंधे से है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करता है और बदले में वेतन पाता है। ये हो जाएगा। तो इसमें आएगा छात्र क्रियाओं में आ जाएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, और ये व्याख्यान विधि में आ जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन में आएगा हमारा, मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा कि पेशा व व्यवसाय में क्या अंतर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा, दो टीचिंग पॉइंट है। तो इसके बाद आएगा हमारा सैंपट कार्य आ जाएगा। इसके बाद निरीक्षण कार्य आएगा हमारा। छात्राध्यापिका सभी विद्यार्थियों को सैंपट कार्य लिखने का निर्देश देंगी और कक्षा कक्ष में घूमकर निरीक्षण करेंगी। इसके बाद होगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में 2 से 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा संदर्भ पुस्तकें। ओके, थैंक यू।